चलिए आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिस टॉपिक का नाम है सब ग्रुप। समझे कि नहीं? हाँ, चलिए देखिएगा। भोलू। चलिए लिखिएगा। मॉडर्न अलजेब्रा। मॉडर्न अलजेब्रा लिखिएगा। ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी का सेक्शन 2। सेक्शन 2 में पढ़ना है सब ग्रुप, है ना। सब ग्रुप लिखिएगा। डिफिनीशन, सब ग्रुप का डिफिनीशन। सब ग्रुप तो किसे सब ग्रुप कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा जरा। देखो इधर, ये देखो। मान लेते हैं जी ग्रुप है, क्या है? अंडर बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन में चाहे मल्टीप्लिकेशन में। ध्यान से सुनिएगा, क्या है? जी ग्रुप है। और इस जी ग्रुप का कोई कोई भी सेट, जैसे मान गए एच जो है ग्रुप जी का नॉन इम्पटी सबसेट है। क्या है? मतलब नल सेट भी इसका सबसेट होगा, लेकिन ये कैसा सबसेट है? नॉन इम्पटी सबसेट है। मतलब एच जो है ग्रुप जी का नॉन इम्पटी सबसेट है। अगर एच को ग्रुप जी का, तब हम लोग सब ग्रुप तभी कहेंगे यदि यह एच भी ग्रुप होगा सेम बाइनरी ऑपरेशन दैट ऑफ जी के जैसा। समझे? जी ग्रुप है और एच उसका क्या है? नॉन इम्पटी सबसेट है। तो इस एच को ग्रुप जी का हम लोग सब ग्रुप तभी कहेंगे जब यह एच सेम बाइनरी ऑपरेशन दैट ऑफ जी के जैसा, जिस बाइनरी ऑपरेशन में जी ग्रुप है उसी बाइनरी ऑपरेशन में अगर एच भी ग्रुप होगा, तो इस एच को ग्रुप जी का हम लोग क्या कहते हैं? सब ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? सब ग्रुप। तो लिखेंगे ए नॉन इम्पटी सबसेट एच। लिखिएगा ए नॉन इम्पटी सबसेट कैपिटल एच ऑफ ए ग्रुप कैपिटल जी। ए नॉन इम्पटी सबसेट कैपिटल एच ऑफ ए ग्रुप कैपिटल जी is called subgroup of a group capital G
सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप कैपिटल जी if capital H is if capital H is itself a group under same binary operation that of कैपिटल जी अंडर सेम बाइनरी ऑपरेशन डेट ऑफ कैपिटल जी। समझे कि नहीं? मतलब H जो है नॉन इम्पटी सबसेट है ग्रुप कैपिटल जी का, और इस H को हम लोग सब ग्रुप तभी कहेंगे जी का यदि यह H इज इटसेल्फ ए ग्रुप। मतलब H भी क्या होगा? सब ग्रुप होगा अंडर सेम बाइनरी ऑपरेशन दैट ऑफ जी। जिस बाइनरी ऑपरेशन में जी ग्रुप है उसी बाइनरी ऑपरेशन में अगर H भी ग्रुप होगा तो H को ग्रुप जी का हम लोग क्या कहेंगे? सब ग्रुप कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखेगा, एग्जाम्पल के लिए हम लोग जानते हैं कि सेट जेड अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, मतलब बाइनरी ऑपरेशन एडिशन में जो है एच के सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है? ग्रुप होता है कि नहीं बताओ? सेट ऑफ इंटीजर अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन में ग्रुप होता है ना। मल्टीप्लिकेशन में होगा कि नहीं बताओ? मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप होगा, सेट ऑफ इंटीजर होगा। कैसे होगा? हाँ तो काहे नहीं होगा? खड़ा होके बोलो। देखो दांत चियार दी होने जाके, बताओ ना क्यों नहीं होगा? मल्टीप्लिकेशन करने किसको किससे मल्टीप्लिकेशन करने पर जीरो आ जाएगा? बैठो बैठो। कोई बताएगा? सेट ऑफ इंटीजर अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? हाँ, इतना पढ़ाया हुआ व्यर्थ हो गया ना तुम लोग को। तुम बोलो तो खुशी बैठ ले बोलो, करेगा? देखो नहीं करेगा। जैसे सेट ऑफ इंटीजर में मतलब कोई भी एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन में। जैसे दो है जेड का एलिमेंट तो 1/2 जेड में है, बताइए तो नहीं ना है। तो इन्वर्स एलिमेंट को अंडर मल्टीप्लिकेशन में एग्जिस्ट जब नहीं करेगा तो इन्वर्स एलिमेंट को ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ग्रुप होगा, सेमी ग्रुप होगा, लेकिन ग्रुप नहीं होगा। ठीक ना? चलिए तो लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके नीचे से लिखे, पैराग्राफ चेंज कर लिखेंगे बी कंसीडर एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर, बी कंसीडर एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर, एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर जेड प्लस वेयर जेड बराबर क्या? डेड डैश -3 -2 -1 1 0 0 1 2 3 डेड डैश। ये क्या है? सेट ऑफ इंटीजर है। अब लिखिए लेट, यह एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर है, समझे कि नहीं? लेट सेट ऑफ इवन इंटीजर, ये क्या है? ई कैपिटल ई को मान लेते हैं सेट ऑफ इवन इंटीजर। तो लिखेंगे इवन इंटीजर क्या क्या होगा? डेड डैश -4 -2 0 0 को इवन कहेंगे, बताइए? 0 इवन में आएगा? 0 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही ना होगा जी, डिविजिबल है। उसके बाद 2 4 डेड डैश है ना। बी द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर, बी द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। और लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, तो क्लियरली देखिए यहाँ से ध्यान से लिखेंगे, क्लियरली
पहला, इस सेट ऑफ इवन इंटीजर का प्रत्येक एलिमेंट सेट ऑफ इंटीजर में है, इसका मतलब सेट ऑफ इवन इंटीजर नॉन इम्पटी सबसेट होगा किसका, सेट ऑफ इंटीजर का। तो लिखेंगे कैपिटल ई इज ए नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ इंटीजर जेड। उसके बाद लिखिएगा कि बोलो ना, चलिए तो लिखिएगा दूसरा जो है सेट ऑफ, देखिए ध्यान से सुनिएगा, सेट ऑफ इवन इंटीजर जो है अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन में कोई भी इंटीजर, दो गो इंटीजर को जोड़िएगा ना तो इसी का एलिमेंट आएगा, समझे कि नहीं। कोई भी तीन इंटीजर लीजिएगा, सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर का एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेगा। सेट ऑफ इवन इंटीजर में अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन में जीरो को हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं ना। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को भी करेगा, 2 का इनवर्स -2, 4 का इनवर्स -4, 6 का -6, बात समझे कि नहीं। इस प्रकार सेट ऑफ इवन इंटीजर जो है अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन में ग्रुप के चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ इवन इंटीजर अंडर सेम बाइनरी ऑपरेशन एडिशन में क्या है, ग्रुप के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो लिखेंगे सेट ई इज इटसेल्फ ए ग्रुप, सेट कैपिटल ई इज इट सेल्फ ए ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है ना, दैट ऑफ कैपिटल जी के जैसा। जी जिस बाइनरी ऑपरेशन में ग्रुप है उसी बाइनरी ऑपरेशन में आपका सेट ऑफ इवन इंटीजर भी क्या है, ग्रुप के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यह सेट ऑफ ई जो है इवन इंटीजर दो कंडीशन को सेटिस्फाई करा, नॉन इम्पटी सबसेट है सेट ऑफ इंटीजर का, सेट ऑफ इवन इंटीजर अपने आप का ग्रुप है अंडर सेम बाइनरी ऑपरेशन दैट ऑफ जी के जैसा। तब हम लोग सेट ऑफ इवन इंटीजर को सेट ऑफ इंटीजर जेड का हम लोग क्या कहेंगे, सब ग्रुप कहेंगे। तो लिखेगा नीचे से हेंस द सेट ऑफ इवन इंटीजर ई, हेंस द सेट ऑफ इवन इंटीजर कैपिटल ई इज कॉल्ड इज ए सबग्रुप ऑफ additive integer, subgroup of additive group of integer, additive group of integer z, additive group of integer z। चलिए अब लिखेंगे थ्योरम। ये तो हो गया क्या, सब ग्रुप का डिफिनीशन और उसका एग्जाम्पल, और एक इसका एक कंडीशन है, बात समझे कि नहीं। तो उसी कंडीशन को हम लोग इफ एंड ओनली इफ पार्ट में हम इसे क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, ठीक ना। चलिए आगे बढ़े, लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके नीचे से थ्योरम पहला लिखेंगे, थ्योरम फर्स्ट, स्टेट एंड प्रूव
लिखिएगा थ्योरम स्टेट एंड प्रूव, स्टेट एंड प्रूव, स्टेट एंड प्रूव, या फाइंड ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए, शॉर्ट में लिखें नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन इम्पटी सबसेट कैपिटल H ऑफ ए ग्रुप कैपिटल G टू बी ए सब ग्रुप ऑफ कैपिटल G, सब ग्रुप ऑफ कैपिटल G। या इसी को दूसरे प्रकार से पूछा जाएगा, इसी थ्योरम को दूसरे प्रकार से, so that the necessary and sufficient condition for a non-empty subset capital H of a group capital G to be a subgroup of group capital G is that A belongs to H and B belongs to VH, AB का इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल H। अगर ऐसा प्रूव कर देते हैं तो इफ एंड ओनली इफ पार्ट में कैपिटल H को ग्रुप G का हम लोग क्या कहेंगे, सब ग्रुप कहेंगे। ठीक है, मतलब H को ग्रुप G का सब ग्रुप कहेंगे तो इस कंडीशन को प्रूव करना होगा, इस कंडीशन को लेके चलेंगे तो H को ग्रुप G का सब ग्रुप प्रूव करना होगा। ठीक है, चलिए लिखिएगा, या इसी थ्योरम को दूसरे प्रकार से, या लिखिएगा so that a non-empty subset capital H of a group capital G to be a subgroup of capital G, IFF if, या if and only if A, B belongs to capital H, AB का इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल H। चलिए इसका स्टेटमेंट लिखाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। लिखेंगे आंसर, पहले लिखेगा आंसर में स्टेटमेंट, आंसर में लिखेगा स्टेटमेंट, लिखेंगे द नेसेसरी, लिखेंगे द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन इम्पटी सबसेट H of a group capital G to be a subgroup of capital G, is that for every A belongs to capital H and B belongs to capital H,
तो ए बी का इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल एच प्रूव करना है, ठीक है। चलिए लिखिएगा अब इसका प्रूफ। मान के चलेंगे कि एच ग्रुप जी का सब ग्रुप है, तो इस कंडीशन को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। एक बार इस कंडीशन को मान के चलेंगे, एच को ग्रुप जी का सब ग्रुप दिखाएंगे, ठीक ना। तो लिखिएगा प्रूफ में, लिखेंगे प्रूफ में लिखिएगा इफ पार्ट लिखिए या नेसेसरी कंडीशन लिखिए, समझे कि नहीं, नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन। इफ पार्ट लिखिए या नेसेसरी कंडीशन लिखिए, ठीक ना। तो लिखिएगा लेट अस सपोज, जल्दी जल्दी लिखिएगा, लेट अस सपोज दैट ए नॉन इम्पटी सबसेट कैपिटल एच, नॉन इम्पटी सबसेट कैपिटल एच ऑफ ए ग्रुप कैपिटल जी टू बी ए सब ग्रुप ऑफ कैपिटल जी, सब ग्रुप ऑफ कैपिटल जी। तो वी हैव टू शो दैट, तो हमें प्रूव करना है, वी हैव टू शो दैट फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल एच एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल एच, तो ए बी का इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल एच। क्या प्रूव करना है, ए बी का इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल एच प्रूव करना है। तो लिखिएगा नाउ सिंस, लिखेंगे नाउ सिंस, लिखिएगा नाउ सिंस कैपिटल एच इज ए सब ग्रुप ऑफ, कैपिटल एच इज ए सब ग्रुप ऑफ कैपिटल जी, है ना। बताइए कैपिटल एच जो है ग्रुप कैपिटल जी का क्या है, सब ग्रुप है कि नहीं, बताइए, अरे बोलो। कैपिटल एच जो है ग्रुप जी का क्या है, सब ग्रुप है ना। तो कैपिटल एच जब ग्रुप जी का सब ग्रुप है, तो आप ही बताइए एच इज इटसेल्फ ए ग्रुप, एच क्या होगा, देयरफॉर एच इज इट सेल्फ ए ग्रुप अंडर सेम बाइनरी ऑपरेशन दैट ऑफ कैपिटल जी। जिस बाइनरी ऑपरेशन में जी ग्रुप है, उसी बाइनरी ऑपरेशन में आपका एच भी क्या होगा, ग्रुप होगा, अगर एच सब ग्रुप है जी का तब। तो लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके नीचे से एच सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस ऑफ ए, लिख सकते हैं एच सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस ऑफ ए ग्रुप कैपिटल जी, ऑल द कंडीशंस ऑफ ए ग्रुप कैपिटल जी। तो बाई एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट से, जब एच ग्रुप जी के सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो बाई एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट से, बाई एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। और एवरी, आप ही बताइए,
B बिलोंग्स टू कैपिटल H, तो B का इनवर्स भी किसका एलिमेंट होगा? H का एलिमेंट होगा। बताइए, इसको आप मान लीजिए फर्स्ट, होगा कि नहीं बताइए? अरे H भी ग्रुप G के जैसा, H जो सब नॉन इम्पटी सबसेट है G का, वो भी ग्रुप के सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इनवर्स एलिमेंट के कंडीशन को भी क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो लिख सकते हैं नाउ फॉर एवरी, पैराग्राफ चेंज करके नीचे से, नाउ फॉर एवरी A बिलोंग्स टू कैपिटल H एंड B बिलोंग्स टू कैपिटल H, तो लिख सकते हैं फॉर एवरी A बिलोंग्स टू कैपिटल H एंड B कैपिटल H का एलिमेंट है, तो B इनवर्स किसका एलिमेंट होगा? H का। कहाँ से? फ्रॉम फर्स्ट से। अरे बोलो। और H जो है ग्रुप है अंडर सेम बाइनरी ऑपरेशन दैट ऑफ G के जैसा, तो लॉ ऑफ क्लोजर को भी होल्ड करेगा। बताइए, H करेगा ना? तो लिखेंगे A इंटू बी बिलोंग्स टू कैपिटल H बाई लॉ ऑफ क्लोजर, लॉ ऑफ क्लोजर। ए बी का इनवर्स बिलोंग्स टू लॉ ऑफ क्लोजर। तो 10 बिगेट हमने यहाँ दिखाया, 10 बिगेट फॉर एवरी A बिलोंग्स टू कैपिटल H एंड B बिलोंग्स टू कैपिटल H, तो ए बी का इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल H, है ना? ये कंडीशन को हमने दिखाया कि नहीं? बताइए, अरे बोलो, दिखाया कि नहीं? ये आपका क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया। अब कौन सा कंडीशन, मतलब अब हमको उल्टा दिखाना है, समझे कि नहीं? चलिए लिखिएगा, अब सफिशियंट कंडीशन, चाहे ओनली इफ पार्ट, लिखिएगा सफिशियंट कंडीशन, सफिशियंट कंडीशन, सफिशियंट कंडीशन या ओनली इफ पार्ट, सफिशियंट कंडीशन या ओनली सफिशियंट कंडीशन या ओनली इफ पार्ट। तो लिखिएगा लेट अस सपोज दैट, let us suppose that a non-empty subset H of a group capital G of a ग्रुप कैपिटल G, बस इतना ही मान के चलिए कि H जो है ग्रुप G का क्या है? नॉन इम्पटी सबसेट है, और किस कंडीशन को सेटिस्फाई करा? सेटिस्फाई द कंडीशन, इस कंडीशन को, इसको आप मान के चलेंगे, सेटिस्फाई द कंडीशन, satisfy the condition, satisfy the condition for every A belongs to H and B belongs to H, तो ए बी का इनवर्स बिलोंग्स टू H, इसको आप मान लीजिए क्या? 2। तब प्रूव करना है कि जी H जो होगा नॉन इम्पटी सबसेट तो है ही, अब H को ग्रुप G का क्या प्रूव करना है? सब ग्रुप प्रूव करना है। तो सब ग्रुप तभी ना होगा, H पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है कि सबसेट है, दूसरा कंडीशन क्या है? H को भी सेम बाइनरी ऑपरेशन में ग्रुप के सभी कंडीशन को क्या कराना होगा? सेटिस्फाई कराना होगा। तो लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके नीचे से कि वी हैव टू शो दैट कैपिटल H इज ए, वी हैव टू शो दैट कैपिटल H इज ए सबग्रुप ऑफ ए ग्रुप कैपिटल ऑफ ए ग्रुप कैपिटल G, H इज ए सबग्रुप ऑफ ग्रुप कैपिटल G, उतार लीजिए इसको। तो लिखेगा बी वेरीफाई
for this we verify all the conditions of a ग्रुप। तो ग्रुप के सभी कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई कराएंगे। पहले आइडेंटिटी एलिमेंट को, इसके लिए और कैपिटल एच के लिए पहले एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, समझे कि नहीं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। हाँ रुपेश सर। हाँ ठीक है। और ए बिलोंग्स टू कैपिटल एच, और यहाँ एच जो है
सबसेट है किसका, जी का, है कि नहीं। तो जो एलिमेंट ए में लेके एच में लेके चलेंगे वह एलिमेंट जी में हो जाएगा ना। और जी ग्रुप है तो ग्रुप में इन्वर्स एलिमेंट को एग्जिस्ट कर रहा है ना, बताइए, कर रहा है ना। तो ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी, यहाँ लिख लेंगे सिंस जी इज ए ग्रुप। तो सच दैट हम लिख सकते हैं सच दैट क्या, कि ए इनवर्स इंटू ए बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट दिखा दिया। अब हम लोग को दिखाना होगा, चाहे एक बार हम लोग इसमें क्या करेंगे कि बी के जगह पर जो है इनवर्स एलिमेंट था ना, ये आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी था ना। ठीक है, ये आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी लाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, बी पुट बी के ऊपर ए पुट करना होगा, ठीक है। तो लिखिएगा बी पुट बी बराबर ए इसमें इन गिवन कंडीशन जो दिया हुआ है ना, दूसरा नहीं था, गिवन कंडीशन, तब पुट करेंगे तो क्या होगा, बिगेट गिवन कंडीशन बिगेट ए किसका एलिमेंट है, एच का। और बी के अपर भी ले लेते, ए किसका एलिमेंट है, एच का। ए बी का इनवर्स, तो बी के अपर ए पुट करेंगे तो ए का इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल एच। ए इंटू ए इनवर्स किसके बराबर, ई के बराबर। इसको मान लेते हैं कितना, 3। तो ई बिलोंग्स टू एच मतलब कहाँ से, फ्रॉम थर्ड से। तो देखे कि एच में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है ना, बताइए। तो एच कंटेन आइडेंटिटी एलिमेंट ई, एच कंटेन आइडेंटिटी एलिमेंट, एच कंटेन आइडेंटिटी एलिमेंट, एच कंटेन आइडेंटिटी एलिमेंट ई विच इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ कैपिटल जी। एलिमेंट ऑफ कैपिटल जी। क्या, हाँ यहाँ ए बिलोंग्स टू एच था, अब बी था ना, तो बी के ऊपर ए पुट किए हैं, समझे कि नहीं। देखिए ना जो कंडीशन दिया हुआ है। चलिए उसके बाद लिखिएगा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके बी पुट ए बराबर ई, बी पुट ए बराबर ई एंड बी बराबर ए बराबर ई एंड बी बराबर ई ए इन गिवन कंडीशन we get condition we get क्या होगा, देखिए ए के अपर ई, तो ई बिलोंग्स टू एच एंड बी के अपर तो ए बिलोंग्स टू एच, तो ए बी का इनवर्स है ना, तो ई इंटू ए का इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल एच। तो ई को किसी भी एलिमेंट के साथ गुना करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट है चूंकि, तो ए इनवर्स किसका एलिमेंट हो गया, एच का। हुआ कि नहीं बताइए, उतार लीजिए। तो 10 बिगेट फॉर एवरी, लिखिएगा 10 बिगेट फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू, फॉर एवरी ए किसका एलिमेंट है, फॉर एवरी ए किसका एलिमेंट है, एच का। और यह ए किसका एलिमेंट हो गया, ए इनवर्स किसका एलिमेंट हो गया, एच का, है ना। चलिए उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ ऑफ क्लोजर। अब लॉ ऑफ क्लोजर,
लॉ ऑफ क्लोजर, लॉ ऑफ क्लोजर में लिखेंगे फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एच एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल एच, चलिए तो लिखिएगा और एवरी ए बिलोंग्स टू एच एंड बी बिलोंग्स टू एच, तो देखिएगा सिंस एच सबसेट है ना कैपिटल जी का, तो जो एलिमेंट एच में लेके चलेंगे वह एलिमेंट किस में होगा, जी में भी होगा कि नहीं बताइए। तो अब देखिएगा क्या होगा कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी एंड एच बी बिलोंग्स टू कैपिटल जी, आज चूंकि सिंस जी इज ए क्या है, ग्रुप है, तो ग्रुप है तो लॉ ऑफ क्लोजर को होल्ड करेगा ना, तो ए इंटू बी बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे बताइए, कैपिटल जी। ऐसे नहीं होगा, जी का हो जाएगा ऐसे, रुक जाइए 1 मिनट की, हमको एच ए का ना दिखाना है, उसका प्रोडक्ट ऐसे कीजिए और एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल एच एंड बी एच का एलिमेंट है, तो इसका इन्वर्स, अब एच में इन्वर्स एलिमेंट दिखा है ना कि प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स एच में होगा, तो बी का भी इन्वर्स एच में होगा, पहले इसीलिए दिखा दिए इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो बी का इन्वर्स बिलोंग्स टू कैपिटल एच। अब देखिएगा कि अब एच जो है ए बिलोंग्स टू एच एंड बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, तो बाय गिवन कंडीशन फर्स्ट से इसका प्रोडक्ट भी किसका एलिमेंट होगा, एच का होगा, तो लिखेंगे ए इंटू बी का इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल, ए इंटू बी का इनवर्स ना होगा, देखिए देखिए ध्यान, अभी जस्ट बाय गिवन गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या लेके चल रहे हैं, कंडीशन है कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एच एंड बी बिलोंग्स टू एच, तो ए बी का इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल एच है ना, तो देखिए ए भी एच का, बी इनवर्स भी एच का, तो ए देखिए ए एच का बी एच का, तो ए बी का इनवर्स एच का है कि बी पर इनवर्स लग जा रहा है, तो फिर पहले से तो इनवर्स है,
फिर एक बार इन्वर्स लग जाएगा, तो a इंटू बी का इन्वर्स बिलोंग्स टू कैपिटल H। अब देखिए 2 बार इन्वर्स करेंगे तो एक इन्वर्स खत्म हो जाएगा, तो a इंटू बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, कैपिटल H हो जाएगा, है ना। तो ए बी बिलोंग्स टू क्या हो गया, कैपिटल H हो गया। तो ए बी का ए इंटू 10 बिगेट और एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल H, तो ए बी का इन्वर्स बिलोंग्स टू कैपिटल H, सॉरी ए बी का ए इंटू बी बिलोंग्स टू कैपिटल H, तो H को हम कहेंगे कि लॉ ऑफ क्लोजर को क्या किया, होल्ड किया। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में किसी दिखाना नहीं है, खाली लेफ्ट का प्रोडक्ट और राइट का प्रोडक्ट आपस में बराबर दिखाना है। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल H, हम लोग जानते हैं H सबसेट होता है G का, तो यह तीनों एलिमेंट किसका हो जाएगा, यह तीनों जो है ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल G होगा। तो देयर फोर आज G क्या है, ग्रुप है, तो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेगा ना, अरे तीनों एलिमेंट G का है, तो ए इंटू बी या इंटू सी बराबर ए इंटू बी इंटू सी कर लीजिए। इस प्रकार जो है कम्यूटेटिव दिखाए कि नहीं, कम्यूटेटिव नहीं ना दिखाना होता है, अवेलियन में दिखाए। अब ग्रुप के चारों कंडीशन को हमने सेटिस्फाई कर दिया। लिखेंगे 10 बिगेट कैपिटल H सेटिस्फाई, लिखेगा 10 बिगेट कैपिटल H सेटिस्फाई all the conditions, 10 बिगेट कैपिटल H satisfy all the conditions of a group, ग्रुप के सभी कंडीशन को क्या किया, सेटिस्फाई किया। हेंस H is itself a group, itself a group under same binary operation, that of कैपिटल G। तो हम कह सकते हैं कि H आपका क्या हो गया, तो H इज एंड हेंस H इज, हेलो, हाँ सर बोलिए, ठीक है सर, ठीक, ठीक, एंड हेंस कैपिटल H इज सबग्रुप ऑफ कैपिटल G। चलिए उतार लीजिए। तो आज रहने देते हैं इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक ना। कल से जो है तुम लोग जरूर आना, ठीक है। सॉरी कल संडे है तो हम भी बिजी रहेंगे, कॉलेज में एग्जाम है सीटेट का, ठीक ना, ठीक है। तो आज रहने दीजिए।